Thank you so much, ma'am. Hello, madam. Good morning. Yes, good morning, sir. Voice is clear? Yes, your voice is clear. Okay. Can I share the screen? Yes, yes, sir. Yes, madam. Can I start? Okay. I shall start, sir. Okay. Thank you. बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग राज्य स्तरीय ऑनलाइन शिक्षण माध्यम इंग्रजी कक्षा 10वीं विषय हिंदी तृतीय भाषा। आज का हमारा व्याकरण का घटक है क्रिया। तो एक एक प्रकार से घटक जो है, छोटे मोटे जो भी घटक है वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो क्रिया जो है, वो क्रिया शब्द जो है वो किसे कहा जाता है और क्रिया के अन्य भेद कौन से हैं, उनके बारे में परिभाषा और उदाहरणों के साथ आज इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा घटक है क्रिया। तो क्रिया मतलब क्या? जब हमारे मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि जिससे कोई हमें कार्य जो है, कर्ता जो है कोई कार्य कर रहा है या कोई काम कर रहा है या उसके द्वारा कोई क्रिया संपन्न हो रही है, उससे ही क्रिया कहा जाता है। जैसे खेलना, जैसे बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं, उदाहरण अगर हम लेंगे तो खेलना जो है एक प्रकार की क्रिया है। सोना, जैसे घर में बच्चे देर रात को सो रहे थे, सोना। पढ़ना, कक्षा में छात्र पढ़ रहे थे, तो पढ़ना, सोना और खेलना, ये सारे शब्द जो है वो क्रिया दर्शाने वाले शब्द है। जैसे लिखना, जागना, सोना, पीना, ये सारे शब्द जो है वो क्रिया दर्शक शब्द है, जो कि किसी कर्ता द्वारा कोई कार्य संपन्न होने की सूचना हमें मिलती है, उसे ही क्रिया दर्शक शब्द कहा जाता है। तो इन स्लाइड के माध्यम से कुछ क्रिया दर्शक शब्द हमारे सामने प्रस्तुत है, जिनको देखकर क्रिया इस शब्द का अर्थ जो है वो हमें उसकी जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ उदाहरण दिए, देखो कुछ। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो खेलता है क्या है? इसमें क्रिया है। इस उदाहरण में हम चित्र के साथ देख सकते हैं कि कैसे राजीव जो है अच्छा क्रिकेट खेल रहा है या खेलता है। तो खेलता जो है वो इस वाक्य में क्रिया है। कर्ता कौन है इस वाक्य में? राजीव जो है वो कर्ता है और खेलता जो है वो क्रिया है, यानी इस वाक्य में वो क्रिया या क्रियापद की भूमिका निभाने वाला शब्द है। तो अच्छा जो है वो विशेषण है। तो जब हम वाक्य निर्मिति करते हैं तो व्याकरण दृष्टया वाक्य सही होना चाहिए। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। नैना रोज स्कूल जाती है। तो जाती है यानी रास्ते से वो पाठशाला के लिए निकल गई है, हर दिन वही रास्ते से वो पाठशाला के लिए जाती है। जाना, खेलना, खेलता। मनोज ने अच्छा गाना गाया था। तो गीत गाने की क्रिया हो रही है मनोज द्वारा, तो मनोज इस वाक्य में करता है। तो मनोज ने अच्छा गाना गाया था। तो भूतकाल दर्शक ये वाक्य है, जिसमें हम काल को भी दर्शा सकते हैं क्रिया शब्द को लेकर। अलग अलग प्रकार की संज्ञाओं में भी, वाक्यों में भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसे ही क्रिया कहा जाता है। जिस प्रस्तुत वाक्यों में खेलता, जाति और गाया जो है वो क्रिया दर्शक शब्द है, जिनसे कर्ता के द्वारा कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है उसकी जानकारी इन प्रस्तुत शब्दों से हमें मिल रही है, और उसी से हमें पता चल रहा है कि ये क्रिया दर्शक शब्द है। तो जिन शब्दों से उसे किसी क्रिया या किसी कार्य का करने या होने का बोध हो या व्यक्त हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खा रहा, जाएगा। तो तीन वाक्य जो दिए हमें, जैसे मैंने खाना खाया, इसमें क्रिया खाया शब्द है, क्योंकि खाना खाने की क्रिया संपन्न हुई है कर्ता द्वारा। इसका नाम मोहन है जो है इस शब्द में क्रिया है। आपको वहां जाना था, दो क्रिया शब्द है, जाना और था, दो क्रिया दर्शक शब्द है। जैसे व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। इससे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द जो है माना जाता है क्रिया शब्द को। इसका रूप
लिंग, वचन और पुरुष के कारण बदलते हैं। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है, कि जैसे परिवर्तन जो है, इसका रूप जो है लिंग, वचन और कारक और पुरुष के अनुसार बदलता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया अगर वाक्य में नहीं होगी तो अर्थपूर्ण वाक्य की निर्मिति नहीं हो सकती, वाक्य हम नहीं बना सकते अर्थपूर्ण वाक्य। तो क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। जैसे किसी का करना या होना, इसे दर्शाती है क्रिया दर्शक शब्द। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। समय, कौन से समय पर ये घटना घटित हुई, यही संकेत जो है हमें क्रिया के माध्यम से, क्रिया दर्शक शब्दों के माध्यम से मिलता है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है या भविष्य काल में होने वाला है, यह सूचना भी हमें मिलती है। और इसी क्रिया के रूप से वजह से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान स्थिति में हुआ है, भूतकाल स्थिति में हुआ, भविष्य में होने वाला है। तो वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो क्रिया जो है वाक्य में इतनी महत्वपूर्ण साबित होती है, या उसका इतना महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ जो है वो प्रकट होता है, उसे ही क्रिया कहा जाता है। जैसे पानी लाओ, उदाहरण हो, जाओ, ये सारे शब्द जो है वो क्रिया दर्शक है। जैसे उदाहरण हमने देखा ना, ये जो है वो क्रिया दर्शक शब्द है, जिससे जिन शब्दों से किसी कार्य या करना या होना व्यक्त हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहा जाता है, साधारण सी भाषा में, सरल हिंदी में जानने की हमने कोशिश की। तो क्रिया शब्द बनते कैसे हैं, ये प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होगा। तो खा जोड़ना, जैसे खाना, पढ़ जोड़ना पढ़ना, लिख जोड़ना लिखना, जा जोड़ना जाना। जैसे जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया शब्द जो है वो बनता है। जैसे क्रिया के मूल रूप के धातु उन्हें कहा जाता है, धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि। साधारण रूपों के अंत का ना निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे ना जोड़ने से शब्द बनता है नया। जैसे जब धातु शब्द में ना लग जाए तो नया क्रिया दर्शक शब्द बनता है। जैसे खा जोड़ ना खाना, आ जोड़ ना आना, पा जोड़ ना पाना, खो जोड़ ना खोना, खेल जोड़ ना खेलना, कूद जोड़ ना कूदना। तो इस तरह से अंत में अगर ना निकाल देने से जो बाकी बच जाता है उस क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे खेल, जैसे आ, जा और पा शब्द को हम ले सकते हैं। जैसे पढ़ जोड़ना पढ़ना, लिख जोड़ना लिखना, लिख जो है वो क्रिया की धातु यानी मूल शब्द है। तो मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ जाता है ना, और नया क्रिया दर्शक शब्द जो बनता है उसे क्रिया का धातु कहा जाता है। जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना। क्रियाओं में आ, जा, पा, खो, खेल, कूद धातुएं हैं। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ना हटा देने से धातु शेष रह जाती है। यानी मूल शब्द, धातु यानी क्या, मूल शब्द, और मूल शब्द को प्रत्यय जुड़ जाता है तो प्रत्यय जो है उसे ही क्रिया दर्शक शब्द जो है उसे कहा जाता है। तो ये ना शब्द जोड़ने से कैसे क्रिया दर्शक शब्द बनते हैं वो हमने देखा, और किस तरह से ना हटा देने से मूल धातु जो है वो शेष रह जाता है। जैसे खेल, जैसे पढ़, पढ़ जोड़ना पढ़ना, खेल जोड़ ना खेलना। तो ना हटा देने से उपसर्ग प्रत्यय जो है वो हटा दिया तो मूल धातु जो है वो बच जाती है, मूल शब्द बच जाता है। और प्रत्यय अगर जुड़ जाए तो क्रिया दर्शक शब्दों की निर्मिति होती है। उसे ही धातु और क्रिया, दो अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं यहाँ पर दी है। दो अलग अलग प्रकार के शब्द है, एक मूल शब्द और प्रत्यय जुड़ जाने से नए शब्द की निर्मिति होती है। उसे बनने के बाद क्रिया दर्शक शब्द जो है वो बनता है, उसे ही क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
तो क्रिया के भी कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रिया द्वारा बदले जाते हैं। क्रिया के रूप से उसके विषय संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चलता है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है। जैसे क्रिया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं, जैसे प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनते हैं, सहायक क्रियाओं द्वारा बदले जाते हैं रूप या शब्द को बदलाया जाता है और वहां पर नए शब्द बनते हैं। जैसे सर्वनाम, लिंग और वचन का भी उससे हमें पता चलता है। जैसे और एक कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, दूसरे उदाहरण भी है वो देखेंगे। लिंग, जैसे लिंग अनुसार राजू पढ़ता है, इंदु पढ़ती है। वचन के अनुसार नलिन महेश पढ़ता है, महेश और सुरेश पढ़ते हैं। जैसे अनेक वचन और शब्द जुड़ गया तो वचन का एक वचन बहुवचन के वाक्य हो गए। काल, उदय पढ़ता है, वर्तमान काल, वर्तमान स्थिति में पढ़ने का कार्य जारी है। उदय पढ़ता था भूतकाल, यानी पिछले महीने में या पिछले हफ्ते में वो पढ़ाई करता था। उदय पढ़ेगा तो आने वाले समय में वो पढ़ाई करेगा। भविष्य, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा। तो ये है वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। काल के अनुसार, लिंग के अनुसार, जैसे राजू पढ़ता है, इंदु पढ़ती है। पढ़ता जो है वो लिंग के लिए उपयोग किया जा सकती है। ये के लिए महेश पढ़ता है, एक वचन है। जैसे महेश और सुरेश पढ़ते हैं, पढ़ता पढ़ते, पढ़ता पढ़ती। इस तरह से लिंग, वचन और काल के अनुसार या संज्ञा के अनुसार उसका पता हमें चलता है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है। तो कुछ विधान भी किए जा सकते हैं, जैसे उदाहरण हमें दिए, जैसे गीता गाती है, गाती जो है वो क्रियादर्शक शब्द है। बच्चा खेलता है, खेलता जो है वो क्रियादर्शक शब्द है। शाम गाता है, तो शाम क्या कर रहा है, अगर हम प्रश्न पूछेंगे उस वाक्य से तो गाने का क्रिया संपन्न हो रही है। शाम खेलती है, वह गाते हैं, खेलते हैं। वचन बहुवचन के अनुसार वाक्य हमें दिए हैं और क्रियादर्शक शब्द जो है वो दिए हैं। गाती, गाता, गाते, दो। जैसे हम लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित है, उन्हीं क्रिया जो है कहा जाता है। तो कर्म क्रिया और सकर्म क्रिया परिभाषाओं के साथ तो जानने से पहले कर्ता, कर्म और क्रिया को अच्छे से समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अकर्मक क्रिया हमें दी है, उसकी परिभाषा देखेंगे और फिर कर्ता, कर्म और क्रिया एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाए, अर्थात जिस क्रिया का फल या कार्य कर्ता पर ही पड़े, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उल्लू दिन भर सोता है, इस वाक्य में सोना क्रिया कार्य उल्लू जो करता है करता है और वही सोता भी है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक हुई। जैसे अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है कि जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है, उसके अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कर्म के बिना, कर्म रहित जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती और क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रकार के उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। पहले कर्ता, कर्म और क्रिया को अच्छे से समझेंगे। जैसे कर्ता, कर्ता यानी कौन सी व्यक्ति, काम करने वाले को कहते हैं कर्ता। जैसे रमा खाना बना रही है, सीता झाड़ू लगा रही है। तो दो वाक्य ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कर्ता यानी काम करने वाले को कहा जाता है, कहते हैं। जैसे रमा क्या कर रही है, खाना बना रही है। सीता झाड़ू लगा रही है, सीता क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। जैसे महेश खत लिख रहा है, तो महेश क्या कर रहा है, खत लिख रहा है। जैसे सुरेश पेड़ पौधों को पानी दे रहा है, सुरेश क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को पानी दे रहा है। तो कर्ता द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है या काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्ता हो गया। कर्म दूसरा जो है, कर्म
कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म का दूसरा सरल हिंदी में अर्थ क्या है? काम। तो जो काम किया जा रहा है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे रमा खाना बना रही है, अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि रमा क्या कर रही है, तो रमा खाना बना रही है। जैसे दूसरा, सीता झाड़ू लगा रही है, तो सीता क्या कर रही है, अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो झाड़ू लगा रही है। कर्म जो है हमें मिलेगा, वो काम उसके द्वारा किया जा रहा है। जैसे कर्म को जानने के लिए हम क्रिया पर क्या किसको प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। जैसे महेश खत लिख रहा है, जैसे हम जैसे और भी कई सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे राजू कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, राजू कक्षा में क्या कर रहा है? पढ़ाई करने का कर्म उसके द्वारा हो रहा है, काम उसके द्वारा हो रहा है। अध्यापक हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक क्या कर रहे हैं? हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का कार्य अध्यापक द्वारा संपन्न हो रहा है। कर्ता काम करने वाली व्यक्ति, कर्म कर्ता जो काम करता है, कार्य करता है, काम करता है, उसे कर्म कहा जाता है। तो कर्ता रमा सीता, जो कि उस वाक्य में खाना बना रही है, वो है रमा। और कर्म जो है कौन सा कर्म कर रही है? खाना बनाने का कर्म कर रही है। जैसे सीता झाड़ू लगा रही है, सीता करता है, सीता क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगाने का कार्य उसके द्वारा संपन्न हो रहा है, उसे ही कर्म कहा जाता है। और क्रिया, तो क्रिया किसे कहा जाता है? जैसे जिस वाक्य में इस तरह से हम पहचानेंगे सारे क्रियादर्शक बोलना, सुनना, क्रियादर्शक शब्द जिससे हमें क्रिया नजर आती हो वही क्रियादर्शक शब्द है। जैसे तीनों भी एक ही वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को किस तरह से हम पहचानेंगे? तो पहचानने की वेदांत फल खाता है। उदाहरण को ध्यानपूर्वक सुनो। वेदांत फल खाता है एक उदाहरण है। प्रश्न पूछेंगे कौन फल खाता है? वेदांत। वो क्या हो गया? कर्ता, क्योंकि वेदांत जो है वो कर्ता है, वो फल खा रहा है। वेदांत क्या खाता है? फल जो है कर्म है, कि फल जो है वो कर्म है उसका, क्योंकि फल खाने का काम हो रहा है। वेदांत फल का क्या करता है? वेदांत फल का क्या करता है? खाता है। खाता जो है वो क्रिया है। वेदांत फल खाता है, फल कर्म है। वेदांत जो है वो करता है, खाता जो है वो क्रिया है इस वाक्य में। तो इस तरह से एक ही वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को हम पहचान सकते हैं, जो कि उदाहरण के माध्यम से हमें दिया है। तो कुछ क्रिया है, जैसे तैरना, कूदना, सोना, उछलना, मरना, जीना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ता, होना, खेलना, बैठना, मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना आदि क्रियाएं है अकर्मक क्रिया, जिन्हें कहा जाता है कि जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे और भी उदाहरण हम देखेंगे। मानो दुखी स्वर में बोली, सिरचान कुछ जो अकर्म रहती है, अकर्म क्रिया के कुछ उदाहरण जैसे मैंने पढ़कर दिखाया। मानो दुखी स्वर में बोली, सिरचन का मुंह लाल हो गया, मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। अकर्मक क्रिया के ये उदाहरण है। मानो, सिरचन, मैंने, बोली, हो गया, पाया, ये अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है। रोना, मरना, भागना, डरना, जागना, ये क्रियाएं सदैव अकर्मक। तो प्रश्न उपस्थित होगा हमारे कि अकर्मक क्रिया कैसे तो कर सकते हैं हम? यानी चुप खड़ी, ये वाक्य है चुप खड़ी, इस वाक्य में इस वाक्य में खड़ी थी क्रिया है। अब प्रश्न करो कौन खड़ी थी? तो कौन खड़ी? तो क्या उत्तर मिला? खड़ी थी जो है वो उत्तर मिला। उत्तर यहाँ नहीं आया। यहाँ खड़ी थी क्रिया का कोई कर्म नहीं है, यहाँ क्रिया कर्ता पर आधारित है। क्या है? कर्ता पर आधारित है, क्योंकि कौन खड़ा है चुपचाप? रमजानी खड़ी है, तो उत्तर हमें नहीं मिला। तो रमजानी खड़ी थी, ये जो है वो अकर्मक क्रिया है। खड़ी थी जो है वो अकर्मक क्रिया है। तो इस अकर्मक क्रिया की पहचान हम कर सकते हैं। जैसे और उदाहरण है, वह चढ़ता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। तो ये उदाहरण है कुछ
अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया किस तरह से पहचानना है, कर्ता किसे कहा जाता है, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद एक उदाहरण लिया, उस उदाहरण से कर्ता कर्म और क्रिया कैसे पहचानना है उसके बारे में हमने जाना। अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखी, कुछ क्रियाएं सदा अकर्मक रहती है, उसके बारे में हमने देखा। सकर्मक क्रिया दूसरा जो प्रकार है, सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे क्रिया मतलब वर्ब, कर्म के साथ या कर्म सहित जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य ध्यानपूर्वक सुनिए, श्याम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है क्रिया का कार्य श्याम करता है, किंतु इस कार्य का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पढ़ता है सकर्मक क्रिया है और पुस्तक शब्द कर्म है। जैसे पुस्तक शब्द जो है वो कर्म है, पढ़ता यानी कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे जिस क्रिया से सूचित होने वाले कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है, बच्चे जोर से रो रहे हैं, तो जोर से रो रहे हैं, ये रोना जो है वो सकर्मक क्रिया है इस वाक्य में, पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है। जैसे इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया है, लेकिन शाम, इस क्रिया को कार्य जो है शाम करता है, लेकिन किंतु इस कार्य का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है सकर्मक क्रिया है इस वाक्य की। तो इस तरह से अन्य कुछ उदाहरण देखेंगे। काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं, तो काकी जो है इस वाक्य में करता है, उठो जो है वो क्रिया है, उठने की क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। पुड़िया लाई हूं, पुड़िया जो है वो कर्म है इस वाक्य में, पुड़िया लाई हूं कर्म पर पड़ रहा है प्रभाव, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ हमें एक मजेदार दृश्य देखने को मिला, दृश्य जो है वो शब्द मजेदार दृश्य, दृश्य यानी क्रिया दर्शक शब्द है, यहाँ जो है वो करता है मिला, ये सकर्मक क्रिया है। कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा जो है वो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्ता का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ रहा है, यानी कर्म के साथ या कर्म सहित जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है, तो चढ़ाई जो है वो क्रिया दर्शक शब्द है, वह जो है वो करता है इस वाक्य में, चढ़ता जो है वो कर्म है इस वाक्य का, तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दूसरा वाक्य, मैं खुशी से हंसता हूं, मैं जो है इस वाक्य में करता है, खुशी जो है इस वाक्य में क्रिया है, और हंसता हूं ये जो है है, तो उसे सकर्मक क्रिया जो है वो कहा जाता है। जैसे नीता खाना खा रही है, रहना जो है वो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया को दर्शाने वाला शब्द है। तो इस तरह से अकर्मक और सकर्मक क्रिया, तो और उदाहरण से यहाँ हमें एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। तो कुछ उदाहरण जो है सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, जैसे सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, तो ए इस वाक्य में खरीदा क्रिया है, करेक्ट है। अब प्रश्न करो क्या यहाँ है, क्योंकि कर्म क्या हुआ है, रखने का काम हुआ है। अगर हम प्रश्न पूछेंगे वाक्य को क्या खरीदा, इस वाक्य में खरीदा जो है वो क्रिया दर्शक शब्द है, लेकिन उठाया कंप्यूटर, कंप्यूटर क्रिया हुई है कंप्यूटर। इस तरह से कर्म क्रिया के उदाहरण हम शब्दों को हम पहचान सकते, उसे ही सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक यानी क्या, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मानो दुखी स्वर में बोली, यानी कर्ता तक सीमित है उसका प्रभाव,
जैसे मानू ही सिर्फ दुखी स्वर में बोल रही है, अन्य कोई सदस्य नहीं बोल रहा है। सिरचन का मुंह लाल हो गया, सिरचन जो है उसका ही मुंह लाल हुआ है, घर में कई सारे सदस्य लेकिन गुस्सा सिर्फ सिरचन को आया है। इस तरह से उसका अर्थ समझने में आसानी हो सकती है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा, काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूँ, पुड़िया जो है पुड़िया लाई हूँ, ये जो उदाहरण है वो क्या है, सकर्मक क्रिया के उदाहरणों के शब्द है। तो सकर्मक क्रिया के अन्य कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे राम बाण चलाता है, राधा मूर्ति बनाती है, नेता भाषण देता है, कुत्ता हड्डी चबाता है, चबाता देता बनाती चलता, ये शब्द जो है वो उपयुक्त वाक्यों में मारता है, बनाती है, देता है और चबाता है सकर्मक क्रियाएं है। और बाण मूर्ति भाषण और हड्डी शब्द के कर्म है। चलना बनना देना चबाना ये क्रिया दर्शक शब्द है, उपयुक्त वाक्यों में मारता है, बनाती है, देता है, चबाता है। ये सकर्मक क्रियाएं है क्योंकि क्रिया उससे हमें दिख रही है, नजर आ रही है। लेकिन बाण मूर्ति भाषण और हड्डी शब्द जो है वो इसके कर्म है, क्योंकि जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरणों के साथ हमने सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी देखे और अन्य उदाहरणों के साथ किस तरह से सकर्मक क्रिया के उदाहरण बनते हैं और अकर्मक क्रिया के उदाहरण बनते हैं, दोनों की परिभाषाएं और उदाहरणों के साथ हमने देखा कि किस तरह से बनते हैं। कौन कौन अलग अलग प्रकार के, जैसे मुख्य क्रिया कौन सी है, कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया कहलाती है। कर्ता कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया कौन सी है, राधा दूध लाई। तो कर्ता और कर्म, दूध जो है राधा जो है, ये पूरा वाक्य राधा दूध लाई, लाई जो है वो मुख्य क्रिया है इस वाक्य में क्योंकि दूध लाने की क्रिया हुई है। मोहन ने दुकान खोली, तो खोली जो मुख्य क्रिया है, कर्ता कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया कहलाई जाती है, उसे ही मुख्य क्रिया कहा जाता है। दूसरा है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसे कहा जाता है, और फिर तीसरा है संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया पद बंध में मुख्य अर्थ न देकर उसकी सहायक हो अर्थात मुख्य क्रिया के अलावा जो भी अंश शेष रह जाता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, पढ़ चुकना ये सहायक क्रिया है। माताजी खाना बनाने लगी ये सहायक क्रिया है। लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल जो है मुख्य क्रिया है, चुके जो है वो सहायक क्रिया है। पढ़ जो है वो मुख्य क्रिया है इस वाक्य में। पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, पढ़ जो है मुख्य क्रिया है, चुके जो है वो सहायक क्रिया है। माताजी खाना बनाने लगी, बनाना जो है वो मुख्य क्रिया है, लगी जो है वो सहायक क्रिया है इस वाक्य में। तो इस तरह से सहायक क्रियाओं के उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जैसे सहायक क्रिया, जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया के विशेष भावों को दर्शाती है। जैसे बच्चे रेत में खेलने लगे, लगे लगना, खेल खेल जो है वो मुख्य क्रिया है, लगे जो है वो सहायक क्रिया है, क्योंकि कुछ क्रियाएं जो है वो विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं के साथ सहायता दर्शक होती है, उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। खेल जो है मुख्य क्रिया है वाक्य में, बच्चे रेत में खेलने लगे, खेलने लगे, लगे जो है वो सहायक क्रिया है, लगना। गाय को चारा देना चाहिए, देना जो है मुख्य क्रिया है, चाहिए जो है चाहना वो सहायक क्रिया है। काकी मैं कलेवा कर चुका हूँ, चुका जो है चुकना वो सहायक क्रिया है, कर जो है वो मुख्य क्रिया है इस वाक्य में। प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो, किया जो है मुख्य क्रिया है, करो जो है करना वो सहायक क्रिया है इस वाक्य में। मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, रहना जो है वो मुख्य क्रिया है, पड़ेगा पढ़ना ये जो है वो सहायक क्रिया है इस वाक्य में। इस पर लेना चाहना चुकना करना पढ़ना आदि क्रियाओं का प्रयोग संयुक्त क्रियाओं में सहायक क्रियाओं के रूप में होता है। तो संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, उन्हें संयुक्त क्रिया जो है वो कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, मोहन आ चुका है,
आ चुका है में 3 पद है, आ जोड़ चुका जोड़ है, तो ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। जैसे और भी संयुक्त क्रिया के उदाहरण कौन से हैं, जैसे वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। अब हर चीज के हजारों गुलाम होते हैं, गुलाम होते हैं, होते और है संयुक्त क्रिया है, 2 क्रियाएं हैं। मेरी टांग एक स्टैंड पर लटक रही थी, रही ये जो है उस संयुक्त क्रियाएं है। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, सो रही थी, ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। सो जोड़ रही जोड़ थी, तो इस तरह से संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। अब हर चीज के हजारों गुलाम होते हैं। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, आ गए होंगे, आ जोड़ गए जोड़ होंगे, ये संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण है। तो जैसे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, अब हर चीज के हजारों गुलाम होते हैं, याद आया बाबूजी आ गए होंगे। तो इन वाक्यों में सो रही थी, होते हैं, आ गए होंगे क्रिया शब्द है, परंतु सभी क्रियाएं एक से अधिक है, ये संयुक्त क्रिया कहलाई जाती है। संयुक्त क्रिया के कुछ अन्य भी उदाहरण है, वो जानेंगे। करामत और ज्ञान सिंह एक ही विभाग में काम करते थे, काम जोड़ करते जोड़ थे, संयुक्त क्रिया है। शाम गहराने पर हम समुद्र के किनारे बैठ गए संयुक्त क्रिया है। मेरी टांग एक स्टैंड पर लटक रही थी, लटक जोड़ रही जोड़ थी, ये है संयुक्त क्रिया के उदाहरण। जैसे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, होते हैं, आ गए होंगे, काम करते थे, लटक रही थी, ये कुछ संयुक्त क्रिया के कुछ अन्य जो है वो उदाहरण है। जैसे क्रिया, इस घटक में क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया की परिभाषा, लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन किस तरह से होता है। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यह धातु रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाती है, ये हमने देखा। क्रिया के अन्य भेद जो है, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, ये हमने देखा। और उसमें एक क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किस तरह से बनती है, संक्षिप्त में उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी अन्य से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है या प्रेरित करता है, तो अथवा अन्य से कार्य करवाता है उससे, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब मूल धातु में के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप बनता है। जैसे मिलना, मूल धातु है, मूल शब्द है, मिलाना, आ का उच्चारण हो रहा है, मिलवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का उच्चारण हो रहा है। यानी यहाँ पर मूल धातु के अंत में वा आ जोड़ने से और प्रथम प्रेरणार्थक रूप में वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे मिलना, मिलाना, मिलवाना, चलना, चलाना, चलवाना, जैसे उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, जैसे जलना, जलाना, जलवाना। जैसे 2 अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि स्वर रस्व हो जाते हैं, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ क्रिया दर्शक शब्द बनते हैं। जैसे भूलना, भुलाना, भुलवाना, जैसे लूटना, लुटाना, लुटवाना। लूटना मूल शब्द है, लुटाना जो है प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, लुटवाना जो है वो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। जैसे जीतना, जिताना, जितवाना, जैसे जीतना मूल धातु है, जिताना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, जितवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। जैसे एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाकर दीर्घ स्वर रस्व कर देने से प्रथम द्वितीय रूप बनते हैं क्रियादर्शक शब्दों के। जैसे मूल धातु के अंत में ला और ल वा लगाकर, जैसे प्रथम में ला लगता है और द्वितीय में ल वा, जैसे खेलना, खिलाना, खिलवाना, जैसे रोना, रुलाना, रुलवाना, जैसे पीना, पिलाना, पिलवाना, जैसे सोना, सुलहाना, सुलवाना। जैसे कुछ धातुओं का प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला अथवा वा लगाने से बनते हैं, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वा लगाया जाता है। जैसे मूल धातु शब्द है, मूल हिंदी शब्द बैठना, बैठाना, बैठवाना, कहना, कहाना, कहलवाना, दिखना, दिखाना, दिखवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तो इस तरह से कुछ अन्य क्रिया के रूप जो है वो बनते हैं। तो क्रिया दर्शक
शब्दों में एक तो क्रिया है, अकर्मक सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में शब्दों को परिवर्तित करके हमें लिखना है। जैसे मूल धातु शब्द दिया हुआ है हिंदी का, तो प्रथम और द्वितीय शब्द हम लिखेंगे परीक्षा हेतु। तो उस तरह से 3 घटक है इस क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्रिया के अन्य भेदों में सहायक क्रिया। किस तरह से पहचानना है, वाक्य का अंतिम शब्द जो है वो सहायक क्रिया है। जैसे बच्चे रेत में खेलने लगे, लगे, उसका रूप लिखना है लगना। तो इस तरह से सहायक क्रिया भी पहचानी जा सकती है। प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, शब्द दिया है मूल शब्द, उसका प्रथम और द्वितीय में परिवर्तन करना है और परिवर्तित करके हमें उत्तर में उसे लिखना है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के शब्द जो है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। और कर्ता, कर्म और क्रिया, इन शब्दों के अर्थ जो है, यानी कर्ता किसे कहा जाता है, कर्म किसे कहा जाता है और क्रिया किसे कहा जाती है, ये हमने उदाहरणों के साथ देखा। तो अलग अलग जो सकर्मक अकर्मक के उदाहरण है वो भाषा अध्ययन व्याकरण प्रश्न क्रमांक 4 की कृति में पूछे जाएंगे। तो वहां पर हमें एक तो सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए, एक तो फिर शब्द भेद में पहला प्रश्न जो है शब्द भेद ढूंढ कर लिखिए, शब्द भेद पहचान कर लिखिए, उसमें क्रिया दर्शक शब्द भी हो सकते हैं। एक तो उसमें संयुक्त क्रिया हो सकती है, एक तो उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं भी हो सकती है। और अगला प्रश्न है सहायक क्रिया ढूंढ कर लिखना। उसके बाद प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, जो तख्ता दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उसे पूरा करना। तो ये कुछ अन्य उदाहरणों के साथ क्रिया के कुछ घटक हैं जो कि 3 विभागों में बटा हुआ है। और संयुक्त क्रिया किस तरह से बनती है, दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ जुड़ जाए तो संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण बनते हैं। तो कुछ उदाहरण हमने देखे और उन उदाहरणों के साथ परिभाषाओं के साथ क्रिया इस घटक की जानकारी हमने यहाँ पर ली। तो कुछ उदाहरण है, जैसे गृह कार्य में हमें होमवर्क असाइनमेंट जो दिया हुआ है, जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छाट कर लिखिए, यह क्रिया शब्द लिखिए। तो नीचे दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्दों को छाट कर लिखिए। क्रिया दर्शक शब्द कौन से हैं इन वाक्यों में, उन्हें छाटना है, निकालना है और उत्तर में हमें लिखना है। रहमान से गलती हो गई, मैं दौड़कर माँ के पास गया, शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, आज फिर कोई दुर्घटना होगी, तुम्हारी लाडली तो वह मुंह फुलाए पड़ी पड़ी है, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो प्रस्तुत उदाहरण जो दिए हैं उन उदाहरणों में से हमें क्या करना है, संयुक्त क्रिया और क्रिया ढूंढनी है, सकर्मक अकर्मक क्रिया ढूंढकर हमें प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखने हैं। तो बहुत आसानी से हमने देखा कि किस तरह से क्रिया इस शब्द का अर्थ क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है, कर्ता कर्म और क्रिया इन 3 शब्दों को कैसे पहचानना है या किस तरह से उदाहरण में कर्ता कर्म और क्रिया हम पहचान सकते हैं वो हमने देखा। मूल धातु के अंत में ना लगाने से कैसे प्रत्यय दर्शक शब्द क्रिया शब्द जो है वो बनता है वो हमने देखा। जैसे क्रिया शब्द का व्याकरण दृष्टया कितना महत्व है, कितना महत्व रखता है ये क्रिया दर्शक शब्द, उसके बारे में हमने जानकारी ली। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया के बारे में वाक्य में एक क्रिया है, जैसे मैं हर दिन रात सुबह टहलने जाता हूँ, ना हर सुबह टहलने जाना ये हर दिन क्रिया है, टहलना संयुक्त क्रिया होती है वाक्य में। तो इस तरह से क्रिया दर्शक शब्द जो है खाना पीना रोना सोना अलग प्रकार के शब्द जो है वो क्रिया दर्शक शब्दों में आने वाले शब्द है। जैसे उठना बैठना सोना हंसना जीना मरना डरना सोना देखना जागना पीना खाना, अलग अलग प्रकार के शब्द है। पढ़ाई करना, लिखना, पैदल भागना, दौड़ना, अलग अलग प्रकार के क्रिया दर्शक शब्दों को लेकर निर्मित हो सकती है। और क्रिया ये जो घटक है बहुत ही आसान है। प्रश्न क्रमांक 1 चौथा प्रश्न जो उसमें पहली कृति जो है उसमें शब्द भेद ढूंढ कर लिखना है हमें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया, नहीं तो फिर सहायक क्रिया ढूंढ कर लिखिए। वाक्य दिया है उसमें से सहायक क्रिया ढूंढकर उसका मूल रूप हमें लिखना है। जैसे सहायक क्रिया अंतिम शब्द है वाक्य का,
जैसे गई जाना, रहमान से गलती हो गई, गई है सहायक क्रिया अंतिम दर्शक शब्द, और जाना जो है वो उसका उत्तर है। तो गई जो है उसके लिए अगर हम सहायक क्रिया ढूंढेंगे तो आधा अंक हमें मिल सकता है। तो वैसे अंतिम शब्द जो है वो सहायक क्रिया दर्शक शब्द है। और दूसरा है मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। और फिर प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही आसान है। नियमों के अनुसार शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाने हैं और फिर नए शब्दों की निर्मित जो है वो हमें करनी है। जैसे रोना, रुलाना, रुलवाना, जैसे सोना, सुलाना, सुलवाना, ऐसे शब्द हमने देखे जो कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में बनते हैं। भाषा अध्ययन व्याकरण की पढ़ाई करते समय अन्य जो चीजें हैं, अन्य जो किताबें हैं, अन्य जो सोर्सेस है, जो कि इंटरनेट का माध्यम है, उसकी हेल्प, उसकी सहायता हमें लेनी है और एक एक घटक का अभ्यास हमें करना है। और जैसे व्याकरण दृष्टिया है। जैसे विराम चिन्ह प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए, या विराम चिन्हों का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखने प्रश्न है, जो आप अंक प्राप्त सकते हैं। जो है करके दूसरा अव्यय हमारा कारक के प्रश्न है, उसमें वाक्य का वो प्रश्न है, मुहावरे है, कालतन के कुछ है, प्रथम प्रेरणा ग्रुप, द्वितीय प्रेरणा ग्रुप, ये प्रश्न है। तो इस तरह के अलग अलग प्रश्न जो है वो पढ़ने के बाद हमें चलेगा, और यही क्रम हमारी तैयारी हो जाएगी तो हम आसानी से उन उत्तर को लिखते हैं। और कोई भी समस्या होगी तो अपने अध्यापक है उनसे चर्चा कर उसके जो जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियोस हम देख सकते हैं। लिंक जो प्रोवाइड की जा रही है अध्यापकों द्वारा, उसके माध्यम से ज्वाइन होकर हम रेगुलर जो लेक्चर्स है हमारे, उसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो ये सीखने का क्या है, तो व्याकरण दृष्टया तैयारी करने हेतु नवनीत का बुक जो है वो भी हम खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमने जो एक गुरु है अपने अध्यापक को आज का यह गृह कार्य जो है, होमवर्क असाइनमेंट, वो लिख कर भेजना है आज की तारीख में। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल जॉइन सेशन। म्यूट करके पूछ सकते हैं। If you are having any type of doubt, then you can unmute yourself and ask. Hello, madam. Are you there? Hello. Yes, sir. Yes, if someone want to ask something, then they can unmute and ask. Otherwise, I will stop my screen sharing. Students, those who are having doubts, raise your hands. Hello. Hello. The sound is not clear. हेलो Hello. हाँ बोलिए. Yes. फिर से बताइए ना. कौन सा पहले से बताना है? क्रिया. लास्ट क्रिया. हाँ क्रिया. संयुक्त क्रिया. सर लास्ट वाला लास्ट. लार्ज वर्क है. नीचे गए वाक्यों में से क्रिया शब्द जो है वो छाट कर लिखते हैं हम. क्रिया दर शब्द है जो है हमें ढूंढने और लिखने. सिर्फ क्रिया दर्शक शब्द, या फिर वो कौन सी क्रिया है,
सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया है वो भी हम लिखते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अनम्यूट बोल। सर अभी सर हाँ बोलिए। हेलो सर सर हाँ बोलिए। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। आज जो आपने सिखाया वो सब लिखना है हाँ, सर। लिखने के लिए तो वो फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन भेजना पड़ेगा आपके लिए, जो है आपके स्कूल के ग्रुप पर जो भी अध्यापक है वो तो लिख कर देने वाले हैं ग्रामर के टॉपिक्स। यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं होगा, उतना हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, हाँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ग्रुप्स पर सेंड करूंगा। मेरा पर्सनल नंबर है, वो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। नहीं तो फिर अपने अपने विषय के अध्यापक है उनसे ग्रामर के बारे में जो भी किताबें होंगी उनसे हम लिख सकते हैं ये जो टॉपिक आज हुआ हमारा। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ अभी पूछना है? जो लास्ट वन आप सिखा रहे थे फिर हाँ से बोलिए। सिखाए। अभी आवाज ब्रेक हो रही थी, मेरे को सुनाई नहीं दिया। ओके ओके ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में से यही जो स्लाइड है वही बोलना है, वही पूछ रहा है ना? कौन पूछ रहा है वो? तो नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छाट कर लिखिए। जैसे रहमान से गलती हो गई, तो हो गई ये जो है वो क्रिया दर्शक शब्द है, तो वो संयुक्त क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है वो हमें लिखना है। जैसे और वाक्य है, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं है जो है वो क्रिया है इस वाक्य में। जैसे दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ जो है ढूंढ रहा हूँ, ये संयुक्त क्रिया है। ढूंढ जोड़ रहा जोड़ हूँ, ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। आज फिर कोई दुर्घटना होगी, तो होगी जो है ये क्रिया है इस वाक्य में। तो गृह कार्य में हमें क्या करना है? संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या क्रिया दर्शक शब्द जो है वो छाट कर उत्तर में हमें लिखने हैं। ठीक है, जैसे वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, बनकर और दिखो, बनना और दिखना दो अलग अलग क्रियाएं हैं, ये संयुक्त क्रिया है। बन जोड़ दिखना, तो ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। तो हमें उन क्रियाओं को, क्रिया दर्शक शब्दों को छाट कर उत्तर में हमें लिखना है। ठीक है, okay, all of you, thank you for joining the session. Thank you, sir. Thank you.